नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशि की, क्योंकि ये जो मास है, श्रावण मास के बाद जो भाद्रपद मास आएगा वो, और ये मास भी कुछ ग्रहों के उपद्रव के कारण मकर राशि के लिए कुछ समस्या लेकर आया हुआ है। इस पर चर्चा करें, और बचाव क्या है ये भी ध्यान देना है। आपकी खुशियां बरकरार रहें या आपके जीवन में खुशियां और आए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको सारी बात बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आप ये देखिए, ये बृहस्पति लाल रंग के सर्कल में है। ये और ये चार ग्रह ये नीचे हैं। इसके ऊपर वाले ग्रहों का महत्व अलग होता है और नीचे का अलग। ये सारे नीचे नीचे हैं, और इनकी आप देखिए, सीरीज देखिए, तीन के अंदर दो ग्रह, चार के अंदर दो ग्रह, और दो ग्रह इधर अलग अलग स्थानों पर अपना डेरा जमाए हुए हैं। इनके एक्शन और रिएक्शन देखिए क्या क्या है। इसका रिएक्शन बहुत अच्छा नहीं है। केतु अष्टम में रोग, बीमारी, कष्ट, चोट, रिस्क का काम तथा नाभि के रोग, पेशाब संबंधी रोग तथा इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, ये सब कई बार बता चुका हूं मैं, रटवा चुका हूं, सारी बात रट्टा लगाया। तो केतु कष्ट कारक है मकर के लिए, अष्टम भाव में 6 दिसंबर 2026 तक। क्लियर? राइट? इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये सूर्य 180 डिग्री पर सूर्य चंद्रमा की जो पोजीशन है, साथ ही साथ ये चंद्रमा की राशि है, ये इसको सुरक्षित रखता है। इसलिए ये सूर्य को लाल सर्कल के अंदर हम नहीं लाए हैं, लेकिन ये आना चाहिए। सूर्य अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर दोष क्या है कि इसके ऊपर दृष्टि है। इसकी चंद्रमा की तो है अपने घर पर, परंतु ये दोष क्या है? अष्टम भाव के स्वामी होने का दोष है इसके ऊपर, और शुभ ग्रह देख नहीं रहा। साथ ही साथ ये भाव तो, जिसकी केतु की चर्चा हम कर रहे हैं, ये भाव सूर्य के और मंगल के बीच में आया हुआ है। इसका नाम है पाप कर्तरी योग। पाप कर्तरी का मतलब सूर्य सूर्य के द्वारा और मंगल के द्वारा बीच में घिरी हुई राशि है ये सिंह, और इसका स्वामी सूर्य यहाँ पर है केंद्र में। लेकिन ये यहाँ आएंगे, कब आएंगे? 15 अगस्त 2025 को। एक महीना यहाँ पर इनका निवास रहेगा या संचरण, ट्रांजिट रहेगा। ये भी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं मानना। कारण क्या है? अगर सूर्य अकेला हो तो ठीक है, स्किन प्रॉब्लम, छोटी मोटी आंखों की समस्या, लेकिन केतु के साथ है तो इन्फेक्शन, बीमारी, चोट, रिस्क का काम, बिना बात की छोटे मोटे शरीर में दाने या कोई गांठ, सिस्ट हो जाना, लाइक दैट। महिला हो चाहे पुरुष, सबके लिए है। और ये जो वीडियो है, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा इनके लिए है, क्योंकि धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र और चंद्रमा का है, श्रवण और उत्तराषाढ़ा है सूर्य का। सूर्य, चंद्र, मंगल, ये तीनों यहाँ छिपे हुए हैं, और तीनों की ही बात कर रहे हैं हम। सूर्य की बात, सूर्य अष्टम, क्योंकि सूर्य की राशि मान के चलिए आप मकर को, क्योंकि सूर्य इसमें छिपा हुआ है। सबसे पहले उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उसका स्वामी है सूर्य। सूर्य का ये अष्टम भाव है, ये अच्छा नहीं है। और ये पाप कर्तरी योग के बीच में केतु के साथ आएंगे 15 अगस्त को। लेकिन फिलहाल इसके एक्शन भी बताऊंगा मैं, मंगल के क्या है। फिलहाल दाम्पत्य जीवन को कुछ साइड इफेक्ट देने वाला ग्रह इसकी वजह से है, क्योंकि अष्टमेश सप्तम भाव में है इस समय, गोचर में अच्छा परिणाम नहीं देता है। बुधादित्य योग, बुध जो है चंद्रमा से मित्रता नहीं रखता। सूर्य की यहाँ पर मित्रता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सूर्य के ऊपर अष्टमेश होने का दोष है। और ये पाप कर्तरी योग में खुद शामिल है, अपनी ही राशि को बीच में आक्रांत कर, पापाक्रांत है ये राशि, पाप ग्रहों से युक्त है। अगर केतु ना होता तब भी पाप कर्तरी योग था, लेकिन अब तो
ये डबल मार पड़ती है। अष्टम भाव रोग का कारक बनता है। छठे भाव को लेते हैं। छठा भाव रीजन क्या है? ये और ये दो भाव, 12वां और तीसरा, अच्छे नहीं माने जाते मकर के लिए और तुला के लिए और वृषभ के लिए। लेकिन यहाँ क्या है? छठे भाव का स्वामी स्वयं शत्रु राशि में और अतिचारी होकर छठे भाव में है, तो ऋण रोग शत्रु, लोन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं लेना चाहिए आपको। रोगों के प्रति सचेत रहें, और शत्रु आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर सकता है। जब भी आप घर से बाहर निकलोगे, लोग ठगने के लिए आपको तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि आपके साथ झूठ छल कपट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सप्तमेश, दशमेश, दसम भाव का स्वामी यहाँ है। पंचम का स्वामी यानी कि जो आपका बुद्धि विवेक ज्ञान है, वो सब ठप कर दिया इसने। क्यों कर दिया? क्योंकि जब पंचमेश छठे में आ जाते हैं और शत्रु के साथ यानी कि बृहस्पति के साथ इनकी शत्रुता है, भले ही ये दोनों दैत्यों के और देवताओं के गुरु हैं, परंतु अगर इनकी जो पीड़ा है गंभीरता से समझी जाए तो आप इसका एनालिसिस कर पाएंगे ठीक से। क्योंकि बृहस्पति या शत्रु राशि में, इस पर कोई शुभ ग्रह अपना प्रभाव नहीं डाल रहा है। एक प्लस पॉइंट है कि इन दोनों की दृष्टि आपके द्वादश भाव है। आपका खर्च सदकर्मों में, अच्छे कामों में खर्च होगा। इस बृहस्पति की दृष्टि आपके दसम भाव पर भी है। ये दसम भाव आपको पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित, हर्षित, आनंदित रखेगा। आपके जीवन में हर्ष और आनंद इस ग्रह, इस भाव की वजह से बनेगा। कुछ लोग उल्टा हिसाब लगा दें, बोले अभी तो इसने अच्छा बता दिया, अभी तो थोड़ी देर पहले खराब था। तो मैं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो ग्रह जहां बैठ करके खराब फल देता उसके फल अलग होते हैं, और जो अच्छा फल दे रहा है उसके फल अलग होते हैं। इसकी चर्चा करने के बाद इनको दोनों को कवर करेंगे हम। नंबर 1, ये जो मंगल की पोजीशन समझिए, 28 जुलाई से इसका संचरण सीधा सीधा 13 सितंबर तक रहेगा। इसकी पूरी की पूरी दृष्टि चतुर्थ भाव की अच्छी नहीं मानी जाती है। चतुर्थ और अष्टम, यहां से ये भाव मंगल की राशि है। मंगल अपनी राशि को देखेंगे, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, आपको नुकसान भी कराएंगे। व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ के झगड़े, बहुत एक्सपेंस होगा। तो अपने बजट को इकोनोमाइज करना, बजट को कंट्रोल करना है। हर महीने देखना है, नहीं तो आपके बजट में से कुछ ऐसा खर्चा होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। किसी की गाड़ी खराब, किसी की समस्या, किसी की मकान की, या इनसिक्योरिटी, परिवार को, माता के लिए कष्टकारक कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं इसके मंगल के यहाँ दृष्टि डालने से। इन दोनों की बात करते हैं। राहु इतना मजबूत स्थिति में है कि आपको वर्णन करना बहुत लंबा हो जाएगा। ये शुभ फल देता है। बस आपकी वाक चातुर्यता के कारण आपका धन का खजाना किसी भी तरह से हो भरेगा। राहु का काम है जिस भाव में बैठना, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह नहीं मोड़ते। जिसकी राशि में बैठते हैं उसके समान ही एक्ट करने लगते हैं। शनिवत राहु, कुजवत केतु, शनि की तरह प्रभाव। अब आपको अगर नुकसान नहीं हो रहा है तो ये अच्छी बात है। इन दोनों ग्रहों के कारण नुकसान नहीं होगा। ये पराक्रम भाव बहुत मजबूत है, लेकिन यहाँ इसकी वैल्यू ज्यादा है। ये शनि जो है आपके भाग्य स्थान को, मंगल को विस्फोटक दृष्टि से देखता है, क्योंकि ये विस्फोटक भाव है। किस चीज का? क्योंकि मंगल यहाँ शत्रु राशि में है, शनि के द्वारा दृष्ट है, बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, और इसकी द्वादश भाव पर भी दृष्टि है। भाग्य में बाधा व्यवधान उत्पन्न करता है। इसलिए अब उपाय बताता हूं, आपकी खुशियां सब वापस आएंगी। आपको बहुत अच्छा सा ऑक्सीजन मिल जाएगा। किस लिए? आप गाय को रोटी जरूर निकालिए। अगर नहीं संभव है तो आप बाहर जाकर के किसी गौशाला में
कुछ सब्सक्रिप्शन दीजिए, पैसा दीजिए कि मेरी तरफ से इनको हरा चारा या गाय को घास खिलाइए या आटा या रोटी जो भी कुछ है आप दे सकते हैं। साफ साफ बात है। ये सवाल हमसे नहीं पूछना गाय कहाँ मिलेगी, ये आपका काम है ढूंढना। और गणेश जी की उपासना करने से आपको सब लाभ मिलेंगे। 40 दिन के बाद जो खुशियां आप प्राप्त करना चाहते हैं वो मिलेंगी, क्योंकि यहां से मिथुन से 10th भाव शनि है 10 और यहां से चतुर्थ भाव है मंगल, तो ये दोनों 180 डिग्री पर हैं। लेकिन आपका ये जो भाव है क्यों सेलेक्ट किया हमने, क्योंकि इस भाव की बहुत बड़ी वैल्यू है, पराक्रम है, उत्साह है, कार्य करने की क्षमता भी है। अब ये दुर्बल क्यों है, इसलिए ये वीडियो बनाया। ग्रहों के उपद्रव, शुक्र मंगल केतु बृहस्पति रोग कष्ट कारक मकर राशि के लिए, क्योंकि ये जो भाव है ये बड़ा क्रिटिकल, विवादित, डिस्प्यूटेड, विवादों का विषय है। ये 6ठा भाव इस भाव से देखा जाता है, चतुर्थ भाव इससे देखा जाता है 10th भाव। तो आप जिस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं या जो आप सोच रहे हैं वो तो होगा, कुछ परेशानियों के बाद होगा, होगा जरूर। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, खुशियां आने वाली है, बस उसका इंतजार कर। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।